जय श्री राम साथियों अगर आपकी मेष राशि है और आप अपने किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर नए साल पर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नवंबर का महीना आपका शुरू होने को है 2-4 दिन बाद और आज आपका चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा आप लोग कम से कम 7 से 8 घंटे 9 घंटे पहले आप लोग घर के अंदर ही रहें तो ही अच्छा माना जाएगा। साथियों नंबर की अगर बात करें तो आपका समय बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप किसी भी व्यापार में, कर्मों में और सूझबूझ से आगे आपको बढ़ना होगा और बड़ों का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपने कार्यों में पूर्ण रूप से स्पष्टता दिखाएंगे जिससे आपको आपके कार्य में बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। बोलो जय श्री राम। साथियों कभी कभी होता क्या है कि आप लोगों को लगता है कि मैं इस कार को कर लूँ या फिर किसी और कार का बिजनेस खोल लिया। किसी ने कहा आपसे फ़ोन किया, मान के चलो ठीक है, आपकी एक जो आदत है बहुत गंदी आदत है, कौन सी है मैं आपको बता दूं। किसी ने कहा कि भाई आप ये वाला बिजनेस कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट है। आपने सोचा और तुरंत क्या करते हैं, आप उसके बारे में डिसीजन लेने लगते हैं। बात समझिएगा। और ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन आपको ले तो लिया, पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था तो आपने इस बिजनेस को किया ही क्यों फिर। नंबर एक बात, बिजनेस हमें वही करना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट के साथ ही बिजनेस चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लड़के होते हैं और उनके मनपसंद का कार्य नहीं होता, आप उनसे कार्य जबरदस्ती कराते हैं तो क्या होता है, वो कार्य तो करते लेकिन काम में क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। एक बार क्या हुआ, हमने देखा कि शादी वाला समय था और काफ़ी ज़्यादा जो गमले लेकर के चलते हैं तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है और खाना खा के आता हूँ। और बड़ी तरह शादी का माहौल था, ज़बरदस्त माहौल था। और आजकल क्या कि सिटियों में गेट के पास में क्या होते हैं कि कार चेक करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि हम बारात तरफ से हमें अंदर जाने दो, तो उन्होंने खाने वाले ने अंदर जाने दिया। अब भाई ये बंदा गया खाना खाने के लिए और जब ये बंदा जब खाना खाने लगा तो जो गमला उठाने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा एक लड़का कहाँ चला गया हमारा। उन्होंने कहा उसका तो पता ही नहीं है, बेचारा पूट पूजा करके आया, जो पेट पूजा है वो करके आया, गमला उठाया, उसको एक थप्पड़ मार दिया। भाई लोगों को बहुत बेकार लगा। उन्होंने कहा क्यों मार दिया। उससे पूछो कहाँ गए थे, उसने कहा मुझे भूख लगी थी तो मैं अंदर खाना खाने चला गया था। उसने कहा अगर तुम हमारे काम में आ रहे हो तो आपको पूरा समय यहाँ पर रुकना होगा और जब तक सारे कार्य समाप्त नहीं हो जाएंगे, चाहे भूख लगी हो चाहे प्यास लगी हो, आपको इस कार्य को करना ही होगा। और जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था ये समझो कि उसके अगले दिन घर में क्या होती है, चोरी हो जाती है। अब क्या है, वो कहता है जिस घर में जब चोरी हो जाती है तो वो उसी लड़के को फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा मेरे घर में पता चोरी हो गई है और बहुत नुकसान हो गया और खाने के लिए थोड़ा कुछ लेते आना बेटा और अपने घर वालों से लेके आना। अब वो बेटा है ढेर सारा मम्मी से अपनी पूरी बनवा करके उस मालिक के पास लेके जाता है और जो मालिक है, मालिक को पूरी बढ़िया तरह, जो व्यक्ति खुद नहीं खाता था, मालिक के लिए देखो कितना अच्छी चीज़ बना के ले गया। मालिक ने खाया, बाद में उसकी आंखों में आंसू आया और बाद में बोला कि बेटा मुझे माफ़ करना, ये समय है बड़ा बलवान है, पता नहीं चलता कब किसका भाग जगमगा जाए, कब किसका भाग टूट जाए, कब कौन व्यक्ति कहाँ गिर जाए। इसलिए समय का सदुपयोग कर रहे हैं और समय एक ऐसी चीज़ है किसी का भी बदल सकती है, तो फिर हम आप क्या चीज़ है, बात समझ रहे हो। इसलिए आप लोग भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरणों में जाए और हनुमान जी के आप लोग शरण में जाए, आपको ढेर सारी अपार खुशियाँ प्राप्त होगी। साथियों आज के फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको धन प्राप्ति होगी। जय श्री राम।